आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इनके विभिन्न नाम प्रचलित हैं: कन्हैया, माधव, श्याम, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। इन्हें कोमलता, करुणा, प्रेम, धैर्य का प्रतीक माना जाता है। ये संरक्षक हैं, देवताओं द्वारा मानव जाति की रक्षा का प्रतीक हैं। उन्होंने हमें सिखाया, हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। निस्वार्थ कर्म, श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया, यानी बिना फल की इच्छा के काम करना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही हम परेशानियों को जीत सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणे। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म ईसा पूर्व 3112 वर्ष में हुआ था मथुरा में, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी देह त्याग दी। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे न केवल हमें देखकर अन्य लोग प्रेरित होंगे, बल्कि हर समस्या को आसानी से सुलझाने में मदद मिलेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। उसके मन में कर्म को लेकर सिर्फ वैराग्य की भावना होती है। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में 3 प्रमुख शक्तियाँ चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति है। इसमें भी सर्वांतरंग चित्त शक्ति भी 3 तरह की होती है: सत, चित्त और आनंद, जिसके कारण ही भगवान सच्चिदानंद कहलाते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण और आत्मसंतुष्ट हैं, फिर भी वे हमसे प्रेम चाहते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण से प्रेम करना और उनसे प्रेम पाना है। इस प्रकार कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और हमें अपने प्रेम क्षेत्र में, शाश्वत क्षेत्र में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। वे हमारे भीतर हैं, वे हमारे बहुत करीब हैं। कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, यही भगवान की परिभाषा है। हमने कृष्ण के कई चित्र देखे हैं जिसमें वे गायों, बछड़ों, पक्षियों, जानवरों
यहाँ तक कि पानी को भी आकर्षित करते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।